जो अभी रिसेंट स्टॉक मार्केट का ऑडियंस है वो ज़्यादातर है 20 से 30 साल की एज का, जिसमें से कई लोगों ने कभी फॉरगेट अबाउट बेयर मार्केट करेक्शन ही नहीं देखी है, तो उनको ये थोड़ी सी चीज़ें नई लग रही हैं। लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है, मार्केट में सब होता रहता है। अच्छा, आप देखिए क्या है, निफ्टी आ गया है 21,800 पर, लेकिन एक चीज़ जो मुझे कल क्लियर हो गई आपके इंस्टाग्राम लाइव से, कि लोगों के पोर्टफोलियो ऑलरेडी आ गए 19,800 पर। तो ये चीज़ एक जो हमारी एक वार्निंग भी रही थी रिसेंटली कि थोड़ा छोटे स्टॉक से बच के रहें। आई थिंक पिछले 1.5-2 महीने से ये वार्निंग थी। ट्रोलिंग हुई जो मर्जी हुआ, लेकिन आप हमारा व्यू बहुत इंटैक्ट था कि सिर्फ लार्ज कैप में रहें, मिड कैप में, स्मॉल कैप में और एसएमई में तो बहुत ज़्यादा डेंजर थे। मेरे ख्याल से वो जो उसने नीलेश शाह का इंटरव्यू हुआ था ना, आई थिंक वो लोगों को बार बार सुनना चाहिए। वो जो उन्होंने वो वैल्यूएशन कर्व पूरा, ऐसे हाथ वाला। हाँ वो जो हाथ वाला वो वैल्यूएशन कर्व उन्होंने पूरा बताया था, उस दिन के बाद से आप देखिए किस तरीके से मार्केट में चेंजेस आए हैं। रेगुलेटर्स ने भी क्लियरली एक व्यू लिया था कि मार्केट काफ़ी ओवर हीटेड है, थोड़ा शायद कूल डाउन की ज़रूरत है, और हमारी वो जो वार्निंग थी वो सही रही। अच्छा, कल हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि वो जो 21,900 को हम बार बार टच कर रहे हैं ना, साइन आ रहे हैं कि वो टूटने वाला है, और वो टूटेगा तो एकदम फिर उसके बाद मार्केट को बड़ा सपोर्ट सीधा 21,300-400 पर मिलेगा। कल हमने उसको तोड़ दिया फाइनली आशीष। कल कल का निफ्टी देखिए, आप स्क्रीन पर रखिए, कल हमने उसको पहले आधे घंटे में ही तोड़ दिया। उसके बाद पूरे दिन में हम एक बार भी उस लेवल के ऊपर नहीं गए। एक बार जरा साइड पे इंटरडे चार्ट रख दीजिए प्लीज। एक बार भी उसके बाद हम उसके ऊपर नहीं गए। एक बार हमने उसको तोड़ा, उसके बाद बस दैट्स इट, और ऑलमोस्ट डे लो पर जाकर बंद हुए 21,800 के आसपास। 21,800 अगर आप कहना चाहें तो लास्ट रिमेनिंग 50 डे में आया, लेकिन मेरे ख्याल से ये भी कोई बड़ा सपोर्ट है नहीं। अच्छा, अब क्या है, 21,900 से 21,950 जो पहले बड़ा सपोर्ट था, अब वो बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा। मार्केट में एक चीज़ बहुत सिंपल होती है, जब भी कोई बड़ा सपोर्ट टूटता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, जब भी कोई बड़ी रेजिस्टेंस टूटती है वो सपोर्ट बन जाता है। तो अब मार्केट के लिए 21,900 से 21,950 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एक सिंपल ट्रेड मार्केट में तो ये है कि गैप अप अगर मिले तो उसको सेल करके एक 21,950 975 का स्टॉप लॉस लगा दें, उस पर हम आएंगे बाद में। और एक चीज़, अभी भी स्मॉल कैप में मुझे लग रहा है कि काफ़ी क्लीन अप बाकी है, चल रहा है काफ़ी क्लीन अप। मिड कैप 8% नीचे है, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप 13% नीचे। अच्छा, स्मॉल कैप प्रोड्यूसर आप लिखना भूल गए, लेकिन मिड कैप 8% नीचे, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप ये दोनों अब 13% के करीब हाई से गिर चुके हैं। और एक बार मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, उस लिस्ट में मैंने सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स लिए हैं। ये सारे के सारे स्टॉक्स लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। देखिए ये कितना गिर गए हैं, ये सब नॉन इंडेक्स लार्ज कैप्स हैं। वोडाफोन आइडिया, येस बैंक, अच्छा एनएचपीसी, आईओसी और पीएफसी, ये तो वो कैटेगरी के स्टॉक्स हैं ना जिसमें आप पेडिग्री पे भी डाउट नहीं कर सकते, खासतौर से आईओसी पीएफसी जैसे स्टॉक्स। डिविडेंड यील्ड भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी स्टॉक्स गिरे हैं, और यहाँ पर तो बहुत रिटेल का पैसा भी लगा है। तो मोटा मोटी बात यह है कि इस समय पोर्टफोलियो में पेन है। और एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मार्केट को रिस्पेक्ट करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा सिर्फ बाय करके ही बनाएं, अगर पैसा सेल करके बन रहा है तो वो करना सीखिए प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। ऐसी मार्केट में वो आपके काम आता है फिर। बहुत बढ़िया। ये है भाई साहब